हेलो। आज हमारे पास दूसरा मेथड है, लास्ट वन जो हमारे पास है, वैल्यू एडिड मेथड। अब हमने एक बात हर मेथड से पढ़ी है, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, बार बार रिवाइज करके रखिएगा कि हमें कौन से मेथड से कौन सी चीज मिलती है। वैल्यू एडिड मेथड से मिलता है हमें GVAMP। GVAMP की फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि हमने इसको नहीं पढ़ा, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड at market price, at market price it is equivalent to GDP-MP। ये हमारा किसके इक्वल है? GDP-MP के ही इक्वल है। सर इससे भी हमें GDP-MP मिलता है। एक और मेथड से हमें GDP-MP मिलता है, एक्सपेंडिचर मेथड से। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या मिलता है? GDP-MP। इनकम मेथड से क्या मिलता है? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम, और वो क्या होती है? NDP-FC। ये रिवीजन है आपका, ठीक है? ये सब पढ़ के रखिए आप सब। अब सबसे पहले हमारे पास GVAMP की बात करें हम, तो GVAMP हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? बस GVAMP का बहुत आसान फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। दोनों टर्म्स को समझेंगे। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है जो भी ऐसी चीज जो हमने एज अ रॉ मटेरियल यूज करी हो, एज अ हमने अपने गुड्स को बनाने में यूज करी हो, जो भी हमने, जो वन टाइम यूज होगी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कंजम्पशन जैसे कि रॉ मटेरियल, वेजेस, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब एक बार यूज होंगी उस चीज को बनाने के लिए। एक और चीज कहता है, अगर हम सिर्फ गुड की बात कर रहे हैं तो हम इसके अंदर इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर सिंगल यूज गुड्स भी बोल देते हैं। सिंगल यूज गुड्स, क्योंकि ये एक ही बार यूज होंगे तो फिर कुछ और बन जाएगा। जैसे कि रॉ मटेरियल शर्ट, क्लोथ जो है वो शर्ट बन गई, तो क्लोथ शर्ट बन चुकी है, तो सिंगल यूज गुड्स हो गए। या इसको हम नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर हम हर टाइप का परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ही याद रखिएगा, ठीक है? चाहे वो इंपोर्ट करा गया हो, चाहे वो हमने इंडिया से ही खरीदा हो, हर टाइप का परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। एक बात याद रखिएगा, परचेज ऑफ मशीनरी क्या इंटरमीडिएट कंजम्पशन है? नो। परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ एनी फिक्स एसेट इज नॉट अ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल गुड है, इंटरमीडिएट गुड नहीं है। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो हम उस चीज को यूज करके कुछ और बना लें। जैसे कि ब्रेड को यूज करके मैं सैंडविच बना रहा हूं एज अ रेस्टोरेंट ओनर की तरह, तो मेरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा, ठीक है? सर ठीक है, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? क्योंकि हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन फॉर्मूला है ना, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला है सेल्स। अब कैसी सेल्स? चाहे वो सेल्स एक्सपोर्ट की करी गई हो, डोमेस्टिक सेल्स हो, किसी भी टाइप की सेल्स, प्लस चेंज इन स्टॉक, प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, सेल्स को, चेंज इन स्टॉक पे भी आते हैं। सेल्स को ये बात याद रखिएगा, हम कैसे निकाल सकते हैं? आउटपुट सोल्ड अगर यूनिट्स में दे रखे हैं, इनटू प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट। अच्छा, चेंज इन स्टॉक को हम कैसे निकालते थे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, मतलब क्लोजिंग बड़ा होना चाहिए ओपनिंग स्टॉक से, तो हम यहां पे नेट इंक्रीज इन स्टॉक भी बोलेंगे, नेट इंक्रीज इन स्टॉक। एक बात समझ लीजिए, अगर मुझे नेट डिक्रीज इन स्टॉक या फिर फॉल इन स्टॉक दे रखा है तो मैं उसको माइनस कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, मैं साइन को चेंज कर दूंगा चेंज इन स्टॉक बनाने के लिए। मुझे क्या दे रखा है? फॉल इन स्टॉक और नेट डिक्रीज इन स्टॉक, तो मैं चेंज इन स्टॉक बनाने के लिए साइन चेंज कर दूंगा, चेंज दी साइन टू मेक इट
change in to make it change in stock। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू एडिड मेथड का फॉर्मूला है। वैल्यू एडिड मेथड को हम जीवीएमपी कहते हैं। हमें क्या मिलेगा? जीवीएमपी मिलेगा। एक बात याद रखिएगा, जो वैल्यू एडिड मेथड है इसके अंदर हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को नहीं लेते। इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम नहीं पार्ट बनाते नेशनल इनकम का। क्यों? क्योंकि अगर हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को पार्ट बनाने लगे तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज हो जाएगी। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होती है कि हम किसी चीज को नेशनल इनकम के अंदर कैलकुलेट करते हैं एक से ज्यादा बार, मतलब 2 बार 3 बार 4 बार, कितनी बार भी, बट एक से ज्यादा बार काउंट कर रहे हैं। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक फार्मर है, क्योंकि आपको लिखने के लिए आ सकता है, आप प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग बताइए। मान लीजिए एक फार्मर है, वो वीट बनाता है और उसकी कोई कॉस्ट नहीं लगती, तो वीट बनाने में, गेहूं बनाने में उसे मान लीजिए 500 रुपए लगे, तो इसने कितना वैल्यू एडिशन करा? इसने वैल्यू एडिशन करा 500 का। और इसने इसको बेच दिया फ्लावर मिल को, आटा बनाने वाली चक्की को, 500 रुपए में। अब फ्लावर मिल ने फ्लावर बना के, आटा बना के, गेहूं से आटा बनाया ना, कितने में बेचा? 700 रुपए का बेकर को। तो इसने वैल्यू एडिशन का कितना करा है? सिर्फ इसने वैल्यू एडिशन जो करा है 200 रुपए का वैल्यू एडिशन करा है। तो हम इसका अगर 700 रुपए ले लें वो गलत हो जाएगा, हम इसका 700 रुपए नहीं लेंगे। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज होगी, क्योंकि 500 रुपए ऑलरेडी 700 के अंदर इंक्लूडेड हो जाएगा। अब बेकर ने ब्रेड बना के मान लीजिए कंज्यूमर को बेच दी, किसको बेच दी? कंज्यूमर को बेच दी। कितने में बेच दी? 1000 रुपए में बेच दी, 1000 रुपीज। तो अब बेकर ने कितना वैल्यू एडिशन करा? सिर्फ और सिर्फ 300 का। अगर आप इसको 1000 ले रहे हो तो इसके अंदर 1000 के अंदर हमारे पास सिर्फ 300 का इंक्रीज करा, 300 का वैल्यू एडिशन करा। अगर आप इस 1000 को ले रहे हो, इसके अंदर 700 भी इंक्लूडेड है, और 700 के अंदर वो 500 भी इंक्लूडेड होगा, जिससे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज हो रही है। तो हम इसको प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज ना हो, इसलिए हम वैल्यू एडिशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, ये सब हम थ्योरेटिकली भी पढ़ेंगे, बट ये थ्योरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एक्सप्लेन करिए विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। चलिए, थैंक यू।